हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 20 फरवरी और हम 20 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? हाल ही में चर्चा में रहा अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो किस राज्य में ये है केरल के अंदर। कहाँ है? केरल में। अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले के पश्चिमी घाट पर स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह मन्नवन 16, इडियारा और पुलारडी 16 से बना है, जो लगभग 7.5 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र को कवर करता है। और इस नए पार्क की मसौदा अधिसूचना 21 नवंबर 2003 को जारी की गई थी। कब की गई थी? 21 नवंबर 2003 को। ये राष्ट्रीय उद्यान बड़ी संख्या में जीव जंतुओं और पुष्प प्रजातियों का घर है और इस उद्यान में कुछ दुर्लभ प्रकार के पौधे और प्रजातियां हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती है। ये पार्क वनस्पतियों और जीवों की इन जंगली प्रजातियों को सुरक्षित रखता है और आरामदायक आवास प्रदान करता है। समृद्ध वन्य जीवन में इसमें हाथी, बाघ, नीलगिरी तहर, गौर, चित्तीदार हिरण, सांबर, भूरे रंग की विशाल गिलहरी, हनुमान लंगूर और सुस्त भालू, उड़ने वाली गिलहरी आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? हाल ही में किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो किसने जीता? ये जीता है एनटीपीसी ने। किसने? एनटीपीसी ने। नई दिल्ली के अंदर 14 फरवरी को भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उपयोगिता कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को जल लचीलापन श्रेणी के फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार 13 फरवरी को चेन्नई में यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया था। ये पुरस्कार श्री हरे कृष्ण दास और कार्यकारी निदेशक स्थायी पर्यावरण एवं राग और श्री के कार्तिकेयन सहायक महाप्रबंधन तो पर्यावरण स्थिरता द्वारा जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन पहल में कंपनी के उत्कृष्ट प्रयास के लिए प्राप्त किया गया है। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली उपयोगिता कंपनी है जो भारत की बिजली की आवश्यकताओं का 1/4 हिस्सा प्रदान करती है और इसकी स्थापित क्षमता 77 गीगावाट से अधिक है और साथ ही 29.5 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता निर्माणाधीन है, जिसमें 9.6 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता शामिल है। कंपनी 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। वो गुरदीप सिंह वर्ष 2016 से एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक हैं। एनटीपीसी में कार्य ग्रहण करने से पहले गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ किया गया? ये किया गया पुडुचेरी के अंदर। कहाँ किया गया? पुडुचेरी के अंदर। भारत सरकार ने 4 मई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से खरीदा जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उस समय नियमित पेंशन प्रदान करना है जब ब्याज दरों में गिरावट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दशावतार नाट्य प्रदर्शन कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में दशावतार नाट्य प्रदर्शन कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ? ये हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर। ये महाराष्ट्र के दक्षिणी
कोंकण क्षेत्र के सिंधुदुर्ग जिले और गोवा के उत्तरी गोवा जिले के कृषकों या किसानों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दश अवतार आज ग्रामीण क्षेत्रों में नाटक का एक लोकप्रिय रूप है। ये आरंभ में सिंधुदुर्ग जिले के कावटे क्षेत्र के गोरे नामक एक ब्राह्मण द्वारा कोंकण क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था। दक्षिणी महाराष्ट्र और उत्तरी गोवा की सदियों पुरानी एक नाट्य कला तो दश अवतार, जिसमें केवल पुरुष अभिनेताओं यानी जिनमें अधिकांशतः किसान और मजदूर होते हैं के साथ कई घंटों की अवधि तक नाटक किए जाते हैं और दर्शकों को सुबह तक अपने समूह में बंधे रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू किया है? हाल ही में कौन व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू किया है? तो किसने किया है? ये किया भारत ने। किसने किया है? भारत ने। भारत TEPA के अंतर्गत व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए EFTA डेस्क का उद्घाटन किया है, जो भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन शामिल है, ने आर्थिक सहयोग को गहरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इमेजिन ए वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस अभियान शुरू किया है? हाल ही में किसने इमेजिन ए वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस अभियान शुरू किया है? तो किसने किया? ये किया यूनेस्को ने। किसने किया है? यूनेस्को द्वारा। इमेजिन ए वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस अभियान की शुरुआत यूनेस्को ने की है और इस अभियान का मकसद है वैज्ञानिक क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देना और लैंगिक अंतर को दूर करना है। इस अभियान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 10वीं वर्षगांठ पर शुरू किया गया है। ये अभियान विज्ञान में महिलाओं को और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 10वीं वर्षगांठ पर शुरू किया गया है और इस अभियान का मकसद है वैज्ञानिक चर्चाओं में विविध आवाज़ों को शामिल करना और वैज्ञानिक क्षेत्रों में अधिक लैंगिक संतुलित वातावरण बनाना और एवरी वॉइस इन साइंस हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर अभियान को कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र ने समर्थित किया है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2015 में 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला और लड़कियों के विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका मकसद है स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर, गणित और चिकित्सा में लैंगिक अंतर को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IPL 2025 के से प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कौन लेगा? ये लेगा कैम्पोला। कौन लेगा? कैम्पोला। IPL इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 18वें संस्करण की शुरुआत 22 मार्च 2025 को होगी और पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए? ये किए फ्रांस ने। किसने किए? फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली पुलिस का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में दिल्ली पुलिस का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये मनाया गया 16 फरवरी को। कब मनाया गया? 16 फरवरी को। दिल्ली पुलिस ने किंग्सवे कैंप नई दिल्ली नई पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में अपने 78वें स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया और इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्य अतिथि के रूप में परेड की सलामी ली और इस अवसर पर 44 पुलिसकर्मियों को वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा पदकों से सम्मानित किया।
दिवंगत ASI शंभुदयाल मीणा को मरणोपरांत गैलेंट्री पदक दिया गया, जिसे उनकी पत्नी संजना जी ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSF BGB 4 दिवसीय 55वीं महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ शुरू हुई है? ये हुई है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ शुरू हुई है? नई दिल्ली के अंदर। BSF BGB सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 4 दिवसीय 55वीं महानिदेशक DG स्तर की बैठक नई दिल्ली के अंदर शुरू हुई थी। सम्मेलन 17 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। जो कल क्वेश्चन पढ़े थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग 60% तक बढ़ जाएगी। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व नित्यानंद राय ने किया था। और हाल ही में PM मोदी ने नई दिल्ली पर वैश्विक व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया है। हाल ही में मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टेक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया। और हाल ही में गुलवीर सिंह इंडोर पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। और पंजाब सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना गठन का आह्वान किया है। IIT कानपुर ने किसानों के लिए सौर निजलीकरण तकनीकी विकसित की है। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया। और हरियाणा राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।